3NF, BCNF, 4th NF, 5th NF। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 3NF नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे टेबल पे अप्लाई करते हैं। तो देखो कंडीशन नंबर 1, टेबल मस्ट बी इन 2NF। सबसे पहले टेबल आपका 2NF में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, टेबल्स के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है टेबल, तो टेबल आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर एक्स एट्रीब्यूट वाई को डिटरमाइन करता है और वाई एट्रीब्यूट जेड को डिटरमाइन करता है, तो एक्स भी जेड को डिटरमाइन करेगा। तो इनडायरेक्टली एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है, दैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है टेबल्स के अंदर। तो इसको हमें रिमूव करना है टेबल से, तब जाकर हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, ये टेबल 2nd NF में है और इस टेबल्स के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर देते हैं इस टेबल से, तो ये टेबल हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे है इस टेबल्स के अंदर। तो देखो इस टेबल्स में अगर रोल नंबर को बना रहा हूँ यहाँ पे प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी की में यूनिक डेटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यूनिक डेटा है, लेकिन यहाँ पे देखो सिटी का जो नेम है ये पिन कोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे पिन कोड मालूम होगा तो मैं किसी भी सिटी का नेम फाइंड आउट कर पाऊंगा, क्योंकि पिन कोड हमारा यूनिक डेटा होता है किसी भी सिटी के लिए। तो यहाँ पे सिटी का नेम पिन कोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और पिन कोड रोल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो इन तीनों एट्रीब्यूट्स के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, मतलब कि देखो यहाँ पे रोल नंबर पिन कोड को डिटरमाइन कर रहा है और पिन कोड सिटी नेम को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली रोल नंबर सिटी नेम को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्रिएट होगी इस टेबल्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा काम है, आप क्या करो, रोल नंबर और पिन कोड को लेकर के एक टेबल्स क्रिएट कर दो और पिन कोड और सिटी को लेकर के एक टेबल्स क्रिएट कर दो। तो टोटल आपका 2 टेबल्स क्रिएट होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो चलो मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे टेबल नंबर 1 में क्रिएट करता हूँ रोल नंबर और पिन कोड को लेकर के। रोल नंबर पिन कोड को ले लिया और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम। रोल नंबर नेम पिन कोड 3 फील्ड ले लिया, एक टेबल्स क्रिएट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट टेबल्स हो गया। सेकंड टेबल क्रिएट करना है पिन कोड और सिटी को लेकर के। पिन कोड और सिटी नेम एट्रीब्यूट को लेकर के टेबल क्रिएट करना है। तो ये हमारा सेकंड टेबल होगा, पिन कोड और सिटी का नेम। अब देखो यहाँ पे जो टेबल 1 में ये रोल नंबर है, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी की। टेबल 2 में पिन कोड जो है ये हो जाएगा आपका प्राइमरी की, और टेबल 2 का प्राइमरी की टेबल 1 में पिन कोड में फॉरगेन की के जैसा यहाँ पे काम करेगा। और टेबल 2 का प्राइमरी की का डेटा जो है ये डेटा सेम टू सेम फॉरगेन की में आ जाएगा। और टेबल 2 में और टेबल 1 में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉरगेन की। अब क्या होगा, हम इजीली डेटा फेच कर पाएंगे डेटाबेस से। पॉइंट से BCNF, BCNF का फुल फॉर्म होता है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इसको हम 3.5NF नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, और ये 3NF का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अब इसकी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1, टेबल मस्ट बी इन 3NF। सबसे पहले टेबल आपका 3NF में होना चाहिए BCNF में करने से पहले। सेकंड पॉइंट से, फॉर एवरी फंक्शन और डिपेंडेंसी एक्स टेंस टू वाई, एक्स शुड बी सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की ऑफ द टेबल्स। टेबल्स के अंदर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है एट्रीब्यूट्स, तो एक्स एट्रीब्यूट जो होना चाहिए ये एट्रीब्यूट्स आपका सुपर की होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है टेबल, तो टेबल आपका BCNF में होगा। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, टेबल नंबर फर्स्ट में देखो रोल नंबर नेम और पिन कोड है एट्रीब्यूट्स। तो इसमें देखो रोल नंबर नेम को डिटरमाइन कर रहा है और रोल नंबर पिन कोड को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब कि अगर मुझे रोल नंबर मालूम होगा स्टूडेंट्स का, तो मैं स्टूडेंट्स का नाम जान सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर हमारा एक्स हो जाएगा और नेम हमारा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रोल नंबर एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, तो देखो यहाँ पे एक्स वाई को अगर डिटरमाइन करता है तो एक्स क्या होना चाहिए आपका, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। मतलब कि इस टेबल 1 में ये जो रोल नंबर डिटरमाइन कर रहा है नेम को, तो रोल नंबर आपका क्या होना चाहिए, सुपर की, प्राइम की, कैंडिडेट की। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर नेम और पिन कोड को डिटरमाइन करा है, तो रोल हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। तो इस टेबल्स में ये वाला प्राइमरी की बन जाएगा। सेकंड टेबल में देखो यहाँ पे पिन कोड डिटरमाइन कर रहा है सिटी को। मतलब कि अगर मुझे सिटी का नाम पता करना है तो सबसे पहले मेरे पास पिन कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे पिन कोड सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, तो पिन कोड हमारा एक्स हो जाएगा, सिटी हमारा वाई हो जाएगा। तो अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स क्या होना चाहिए, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। तो देखो यहाँ पे पिन कोड अगर सिटी को डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पे पिन कोड आपका होगा प्राइमरी की। तो ये दोनों टेबल्स हमारा BCNF में कन्वर्ट हो गया है। अब देखो अगर इस टेबल्स में आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल 1 लेना है, सेकंड में टेबल 2 लेना है। अब टेबल 1 का ये जो रोल नंबर
प्राइमरी की है, इसको आपको क्या करना है, टेबल 2 में फॉरगिन की बनाना है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। तो इसको हम बोलते हैं BCNF। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलो मैं अगला पॉइंट्स बताता हूँ। फोर्थ एनएफ क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखो कंडीशन नंबर 1, टेबल मस्ट बी इन BCNF और 3NF। सबसे पहले टेबल आपका BCNF यानी थर्ड NF में होना चाहिए। अगला कंडीशन है नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, टेबल्स के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता हो टेबल, तो टेबल आपका फोर्थ एनएफ में होगा। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स के एक सिंगल वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए टेबल्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एग्जांपल्स के लिए देखो स्टूडेंट्स टेबल से हमारे पास इसमें फील्ड है रोल नंबर, कोर्स और टीचर। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर कोर्स को डिटरमाइन कर रहा है, तो रोल नंबर हमारा एक्स हो जाएगा फील्ड और कोर्स हमारा वाई हो जाएगा फील्ड। तो देखो कंडीशन क्या है कि एक्स के एक सिंगल वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कि रोल नंबर के एक सिंगल वैल्यू पे कोर्स की मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखो रोल नंबर में एक सिंगल वैल्यू क्या है, 101 है हमारा। तो देखो यहाँ पे 101 पे कोर्स की मल्टीपल वैल्यू आ रही है, DBMS और DSA आ रहा है, DBMS और DSA आ रहा है। अगेन देखो DBMS पे T1 टीचर आ रहा है और DSA पे T2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे DBMS में T1 और DSA पे T2। तो कंडीशन क्या है कि एक्स की एक सिंगल वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स के एक सिंगल वैल्यू पे वाई की मल्टीपल वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है इस टेबल्स के अंदर। तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो अभी देखो ये जो टेबल्स है BCNF में है, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब इसको मुझे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करना है इस टेबल से। तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, दो टेबल्स क्रिएट करना है, एक रोल नंबर और एक कोर्स के नाम से, फिर अगेन एक कोर्स और एक टीचर के नाम से। तो देखो मैं यहाँ पे दो टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। कोर्स टेबल नंबर 1 है हमारा रोल नंबर और कोर्स के नाम से, टेबल नंबर 2 है कोर्स रोल नंबर और टीचर के नाम से। अब रोल नंबर में रोल का डेटा आ जाएगा, कोर्स में कोर्स का डेटा आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की कंडीशन थी इस टेबल्स के अंदर, वह कंडीशन यहाँ से खत्म हो जाएगी। से फिफ्थ एनएफ को हम बोलते हैं PJNF, प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होती है और इसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखो कंडीशन नंबर 1, टेबल मस्ट बी इन फोर्थ एनएफ। सबसे पहले टेबल आपका फोर्थ एनएफ में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी अलाउड, टेबल्स के अंदर ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है डीकम्पोजिशन शुड बी लॉसलेस, जो अगर आप बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो छोटे टेबल्स में वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बड़े टेबल्स में थी, या फिर बड़े टेबल्स की इन्फॉर्मेशन छोटे टेबल्स में लॉस नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। एग्जांपल्स के लिए देखो हमारे पास फोर्थ एनएफ में एक टेबल्स है और इस टेबल्स को मुझे फिफ्थ एनएफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस बिग टेबल्स को मैं सब टेबल में डिवाइड करूंगा। तो इस बिग टेबल में मैं टोटल 3 टेबल्स क्रिएट करूंगा सब टेबल। देखो रोल नंबर और कोर्स के लिए एक टेबल्स होगा, रोल नंबर और टीचर के लिए सेकंड टेबल होगा, थर्ड टेबल कोर्स और टीचर के लिए होगा। तो देखो टेबल 1 रोल नंबर कोर्स के लिए, टेबल 2 रोल नंबर टीचर के लिए, टेबल 3 कोर्स और टीचर के लिए। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर इन तीनों टेबल्स को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो आपका फिर अगेन वही टेबल मिलना चाहिए जो आपका पहले टेबल था।